हाय एवरीवन, मैं आज बहुत दिनों बाद एक रीडिंग लेके आई हूँ एंड आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ वाइज भी यू आर ओके एंड आई नो बहुत दिनों का गैप था मेरी रीडिंग्स में बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद को नहीं बैलेंस कर पाते हो तो आपको दूसरों के लिए रीडिंग नहीं करना चाहिए। अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ, बैलेंस्ड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रीडिंग करना चाहिए, मुझे ऐसा अर्ज आया कि ये रीडिंग करना चाहिए, दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग इट। आज का टॉपिक है कि किसी भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, रोमांटिक पार्टनर हो, एक्स हो, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट? मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, कुछ रिलेशन होना चाहिए उसके साथ। मतलब किसी क्रश के बारे में मत देखिए, क्योंकि वो रेजोनेट नहीं करेगा। तो जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके साथ कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है? या रिलेशन था, ऐसा कुछ आप अगर देखना चाहते हो। आपके किसी भी स्पेसिफिक पर्सन जिसके बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इन दैट स्पेसिफिक पर्सन्स माइंड। मेरे व्यूअर्स का स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? ओके, तो हम इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे। सो लास्ट शफल एंड देन आई विल टेक आउट द कार्ड्स। आपके पर्सन के माइंड में अभी क्या चल रहा है? द फूल, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूँ। हो सकता है कि आपको कंट्रोल करना चाह रहे हो, या तो कोई इमोशंस कंट्रोल करना चाह रहे हो आपके लिए। हाँ, किसी चीज़ में वो स्टक हो गए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मतलब अगेन लेट गो नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, तो उसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। फूल कार्ड और वर्ल्ड कार्ड साथ में आने का मतलब होता है कि कुछ जो एंड हो गया है वो वापस शुरू करना है, और वो शुरू होके रहेगा। आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक मुझे लग रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो पर्सनालिटी होता है काफ़ी ईगोइस्टिक, स्टबर्न होता है। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है कि काफ़ी अकेले फील कर रहे हैं। पता नहीं उनके फैमिली उनको छोड़ के चले गए या दोस्त छोड़ के चले गए, मुझे सच में नहीं पता। बट मतलब ही और शी जो भी है, आपके पर्सन काफ़ी अकेले हैं या अकेला फील कर रहे हैं, या जो उनके अराउंड जो लोग हैं वो उनको अकेला फील करा रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप देख लीजिए। और उनके नज़र में ना बहुत चीज़ें हैं, मतलब उनको पैसा भी चाहिए, उनको ये चाहिए, वो चाहिए, मटीरियलिस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन जो भी है आपके। तो उनके पास ऑप्शंस है, मतलब उनके पास बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। एंड दे आर जस्ट सिटिंग देयर लुकिंग एट इट ऑल। मतलब बैठे हुए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में कि हाँ, मेरे पास तो सब है, फिर भी मैं अकेला क्यों हूँ या अकेली क्यों हूँ। उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि कुछ जो एंड हो गया था, क्या वो वापस शुरू कर सकते हैं? क्या मैं वापस उसी एनर्जी में जा सकते हैं जहाँ आई कैन जस्ट बिहेव लाइक अ फूल इंस्टेड ऑफ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स? मतलब आप समझ रहे हो? मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अ वेरी अ पर्सन जो अपने वेज में सेट होता है, राइट? और फूल होता है कि हाँ, मुझे मेरा मन आया तो मैं ये करूँगा या करूँगी, मेरा मन आया तो मैं। सो दे डोंट थिंक मच, ज़्यादा सोचते नहीं है। जो फूल वाले कार्ड में जो दिख रहा है ना, जो भी करना रहता है, दे आर वेरी इम्पल्सिव, दे गो अबाउट इट, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई अ लिटिल बिट ऑन दिस फूल एंड द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन फूल के अगेंस्ट ही आया। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स भी एक कार्ड है जो काफ़ी इम्पल्सिव है, मतलब ट्रांजिशन वाला फेज़ है अभी आपके स्पेसिफिक पर्सन का, राइट? उनके माइंड में चल रहा है कि क्या मैं ये स्टेप लूँ, नहीं लूँ। एंड अगर लेंगे भी, अगर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो या आपके लिए कुछ स्टेप लेंगे तो इट विल बी वेरी इंपल्सिव, मतलब अचानक डिसाइड करेंगे और अचानक कर देंगे। टू ऑफ कप्स वर्ल्ड के ऊपर आया है। मुझे लग रहा है कि ये आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है या फ्रेंडशिप के बारे में हो सकता है, राइट? शायद वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, टू ऑफ कप्स का कार्ड लेके। टू ऑफ कप्स मतलब एक लव ऑफर लेके आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, वेरी इम्पल्सिव। थोड़ा और देख लेते हैं। ओके,
6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो रियलाइज़ किया इन्होंने, कुछ तो रिकग्नाइज़ किया आपके बारे में, आपका वैल्यू हो सकता है उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है, बट नहीं बताएंगे आपको, आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे क्योंकि वो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में मन ही मन कुछ तो रियलाइज़ रिकग्नाइज़ तो हुआ है इनको। सो 1 सेकेंड, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपने इनको कुछ तो नेग्लेक्ट वाली एनर्जी दी है, या इग्नोर कर रहे हो, या ओके ये फोकस नहीं हो रहा है समहाउ, ओके नाउ इट इज़ फोकसिंग। सो मुझे लग रहा है कि ये आप शायद इनसे बात नहीं करते हो, या कोई इग्नोर कर रहे हो, अगर बात हो भी रही है तो यू आर जस्ट इग्नोरिंग दैट पर्सन। तो मुझे लगता है कि वो आपको एज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी होती है ना, मतलब कि मैं वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, मतलब मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं मुझसे सब अट्रैक्ट होते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस टाइप की एनर्जी है। फेमिनिन अगर एनर्जी है, वो लड़के भी हो सकते हैं, उनकी भी फेमिनिन एनर्जी हाई रहता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, इसलिए उन्हें अकेला फील हो रहा है, या तो फिर वो ये रियलाइज़ करे कि आप आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप उनसे कम अट्रैक्टेड हो, मतलब कैसे समझाऊँ? मतलब उन्होंने शायद रियलाइज़ किया है एज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, मतलब आप एक छड़ी घुमाओगे एंड दे विल कम रनिंग टू यू, और क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं इसलिए वो अकेले बैठे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कार्ड्स इतने उड़ क्यों रहे हैं? मुझे लग रहा है आप लोग की एनर्जी काफ़ी रेस्टलेस है, तो कार्ड्स उड़ गए। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो 2 कार्ड्स जो गिरे थे मैं वो दोनों ही ले रही हूँ। ये फिर से द फूल ही आया है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 2 7 के कार्ड्स हैं। पता नहीं 7 शायद आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने भी ऑप्शंस हो उसके पास, वो आपको सहेज के रखना चाहते हैं, वो आपको नर्चर करना चाहते हैं, वो आपको रखना चाहते हैं बेसिकली। कितने भी ऑप्शंस हों उनके पास, कितनी भी चीज़ें हो करने के लिए, या कितनी भी लोग हों उनके आस-पास, वो आपको सहेज के रखना चाहते हैं। एंड अगेन फूल कार्ड वही होता है कि इनको मतलब करना है, करा नहीं है इन्होंने। एज़ अ फूल विद द फ्लो जाना है मेरे ख्याल से आपके साथ। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ भी ना, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं जो कमिटमेंट वगैरह के लिए, तो मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको विद द फ्लो आपके लिए आना है, क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं वो आपसे, और आपको रखना चाहते हैं, वो प्यार करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं। कितनी भी 50 चीज़ें भी हो इस इंसान के लाइफ में, लेकिन वो आपको रखना चाहते हैं, मतलब यू आर नॉट एन आफ्टर थॉट जिसको कहते हैं। फ़िलहाल ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल या तो वो आपको कैसे कंट्रोल करे या कंट्रोल में लाए ये सोच रहे हैं, या तो आपके लिए जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि क्या ये आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। अगर यहाँ तक रेजोनेट हुआ है आप लोग को, तो प्लीज़ वॉच द रीडिंग टिल द एंड, राइट। हम देखते हैं कि इज देयर गोइंग टू बी एनी एक्शन, क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। ओके लेट्स सी, 3 ही कार्ड्स निकालेंगे। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई एक्शन का कार्ड नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ कप्स है आपका बॉटम ऑफ दैट डेक। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाले मोड में चले जाएंगे शायद आपके पर्सन। पता नहीं वो पुरानी चीज़ें बार बार सोच रहे हैं, या आई डोंट नो, कुछ सोच सोच के ही उदास हो गए हैं आपको लेके। शायद आप दूसरा चांस नहीं दे रहे हो या वैसा कुछ, या फिर उनको लग रहा है कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, उस चीज़ खुद ही सोच के खुद ही उदास, मतलब वो वाला सिचुएशन है। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, थर्ड पार्टी के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे रिश्ते में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो दिस माइट बी फैमिली।
ठीक है? फैमिली की वजह से हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बट क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। एंग्ज़ायटी में जी रहे हैं, नर्वसनेस, टेंशन कि क्यों वो एक्शन लेना है पर नहीं ले पा रहे हैं, मतलब खुद से लड़ रहे हैं, उस टाइप का बहुत ही गंदे मतलब एनर्जी में है, आई वुड से। पेज ऑफ कप्स, उनका मन है आपकी तरफ एक कप ऑफ़र करने का, तो मन है, बट पेज है अभी भी। पेज इज़ लाइक वेरी इमैच्योर, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, पूरा मन है आने का, बट एक्शन मुझे एज़ सच कुछ दिख नहीं रहा है इन द नियर फ्यूचर। उन्होंने शायद आपसे वॉक अवे कर लिया था, या इस सिचुएशन या इस रिलेशनशिप से भी वॉक अवे कर लिया था, बट फिर से वो आना चाहते हैं एक कप ऑफ लव ऑफ़र करने के लिए, एंड मुझे नहीं पता, उनके लिए शायद आसान नहीं है ये करना, ये वापस आना, शायद इसलिए। ओके, सो दिस वाज़ द रीडिंग। ये आपके स्पेसिफिक पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे थे, उनके माइंड में यही सब चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।